एपिसोड 64 नाइटमेयर। उनके जाने के बाद उस एम्प्लॉय ने राहत की सांस ली। वह धीरे धीरे अपने लैपटॉप के साथ सोफे के पास गई और वहां पर बैठकर अपना काम करने लगी। उसने यह कंफर्म किया कि वह किसी भी तरह लेडी बॉस को डिस्टर्ब नहीं कर रही है। वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा मेंशन। भाई, क्या मैं अभी जा सकती हूँ? कीर्ति ने पूछा। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, यह 5वीं बार है जब तुम मुझसे एक ही सवाल पूछ रही हो। बस कुछ देर वेट करो, तुम्हें खुद बता दूंगा कि तुम्हें कब जाना है। कीर्ति ने मुंह फेर लिया और चुपचाप सोफे पर बैठ गई। जेब से अपना फोन निकालते हुए जब उसने उसका एक मैसेज देखा तो वो मुस्कुरा दी। कल के बारे में मत भूलना, कीर्ति ने कहा। हाँ, मुझे पता है, मुझे इस बार देर नहीं होगी। तुमने पिछली बार भी यही कहा था, लेकिन भले ही तुम्हें देर हो जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कीर्ति ने कहा, ठीक है, तो फिर हम कल मिलते हैं। मैं कल का वेट कर रहा हूँ कि मैं कब मिस मल्होत्रा के साथ मीट करूँगा। आखिरी मैसेज पढ़ने के बाद कीर्ति शर्मा गई। उसे लग रहा था कि कल कुछ अच्छा होने वाला है। उसे अपने सीने पर अपना हाथ रखकर अपने बेतहाशा धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश की। मीटिंग हॉल के अंदर 2 घंटे से मीटिंग चल रही थी। एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के सभी रिप्रेजेंटेटिव बहुत घबराए हुए थे और पसीने से तरबतर हो रहे थे। यह थर्ड प्रोपोर्शनल था जिसे रुद्राक्ष ने रिजेक्ट कर दिया था। आज उसका मूड बहुत खराब था। रुद्राक्ष के कोल्ड एक्सप्रेशन को देखकर रजत भी बहुत ज़्यादा डर गया था। यह मीटिंग बहुत ही डिफिकल्ट होने वाली थी। ओह गॉड, प्लीज़ हेल्प, रजत ने सोचा। वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्ष के ऑफिस के अंदर वो एम्प्लॉय अपना काम करने में बिजी थी। तभी उसने आराध्या की कराहने की आवाज़ सुनी। जल्दी से अपना लैपटॉप बंद करके वो आराध्या की ओर दौड़ी और उसने देखा कि उसे बहुत पसीना आ रहा था और वो कुछ बड़बड़ा रही थी। उसने गेस किया कि शायद आराध्या एक बुरा सपना देख रही है। उसके कंधे को हिलाते हुए उस एम्प्लॉय ने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन आराध्या बस नींद में ही बड़बड़ा रही थी। नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, नहीं, आराध्या बोली। एम्प्लॉय ने उसे शांत करने की कोशिश की और बोली, मैम प्लीज़ शांत हो जाइए, प्लीज़ मैम, नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो, आराध्या फिर से बोली और इस बार उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह देखकर वो एम्प्लॉय घबरा गई और जल्दी से उठी और ऑफिस से बाहर निकल गई। एम्प्लॉय रुद्राक्ष की मीटिंग हॉल के बाहर गए और उसका दरवाजा खोल दिया। रुद्राक्ष ने उसे देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने यह गेस किया था कि शायद आराध्या के साथ कुछ गलत हुआ है। बॉस, वो मैडम रो रही है, बुरा सपना। एम्प्लॉय बहुत मुश्किल से अपने सब बुरी बात कर पाई। रुद्राक्ष समझ गया कि क्या हुआ है। वह जल्दी से उठा और बोला, आज की मीटिंग कैंसिल हो गई है। कल मुझे अपनी टेबल पर और भी नए प्रपोजल चाहिए। इतना कहकर रुद्राक्ष मीटिंग हॉल के बाहर अपने ऑफिस में चला गया। जैसे ही रुद्राक्ष अपने ऑफिस में पहुंचा, आराध्या के पास आया, लेकिन जब उसने आराध्या का पीला चेहरा देखा तो आंसुओं और पसीने से लथपथ था, तो उससे अपने दिल में चुभन महसूस हुई। आराध्या, वेकअप, रुद्राक्ष ने आराध्या का कंधा हिलाते हुए कहा। नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करो, आराध्या बड़बड़ाई। रुद्राक्ष इस बार थोड़ा घबरा गया। उसने फिर से आराध्या को हिलाते हुए कहा, आराध्या। नहीं, आराध्या जोर से बोली और अपनी आंखें चौड़ी कर ली। जब उसने रुद्राक्ष को अपने सामने बैठे देखा तो उसके आंखों से आंसू बहने लगे। मिस्टर हस्बैंड, क्या आप ठीक हो? आराध्या ने रुद्राक्ष को देखते हुए कहा। अपने हाथों को उसकी चारों ओर लपेटते हुए रुद्राक्ष ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ और मैं यही हूँ, शांत हो जाओ। आराध्या ने कसकर उसे गले लगाया और बहुत देर तक रोई। आराध्या ने एक सपना देखा था जहाँ वह एक बहुत ही अंधेरे कमरे में अकेली थी। अचानक उसने रुद्राक्ष को अपनी ओर आते देखा। वह अपने हैंडसम हस्बैंड को देखकर मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान गायब हो गई जब उसने देखा कि कोई पीछे से चाकू लेकर उसकी ओर चल रहा है। उसने उठने और उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने पैर और हाथ नहीं हिला सकी। वह पैरालाइज महसूस कर रही थी। उसने रुद्राक्ष का नाम चिल्लाते हुए उसे वहां से हटने के लिए कहा, लेकिन उसके पीछे वाले आदमी ने अचानक रुद्राक्ष के शरीर में चाकू मार दिया। लेकिन वह यही नहीं रुका, वह कई बार चाकू से वार करता रहा। आराध्या उसे रोकने के लिए खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह ऐसा भी नहीं कर पाई। जब वह उठी और उसने रुद्राक्ष को अपने सामने देखा तो उसने राहत महसूस की। उसके फोरहेड पर किस करते हुए रुद्राक्ष ने कहा, मैं यही हूँ लव, चिंता मत करो। कुछ टाइम बाद आराध्या शांत हो गई। मुझे थोड़ा पानी दो, रुद्राक्ष ने कहा। रजत ने जल्दी से एक गिलास में पानी डाला और अपने बॉस को दे दिया।
इसे पी लो। रुद्राक्ष ने आराध्या को पानी का ग्लास देते हुए कहा। आराध्या ने ग्लास से कुछ घूंट पिया और पूछा, क्या आप सच में ठीक हो? रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, बेवकूफ़, मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूँ। क्या तुम कुछ खाना चाहती हो? क्या तुम्हें भूख लगी है? आराध्या ने अपना सिर हिलाया और अपने सिर उसके कंधे पर टिका दिया। रुद्राक्ष ने गहरी आह भरी और कहा, तुम्हें कुछ खाना पड़ेगा, अभी लंच टाइम हो गया है। रजत की ओर मुड़ते हुए उसने आगे कहा, हम दोनों के लिए कुछ हेल्दी लंच ऑर्डर कर दो। ओके सर। फिर उस एम्प्लॉय की तरफ देखकर रुद्राक्ष ने कहा, यू डिड अ ग्रेट जॉब। तुमने मेरी वाइफ की अच्छे से देखभाल की जब मैं उसके पास नहीं था। वो एम्प्लॉय रुद्राक्ष की ओर देखकर मुस्कुराई और कहा, इट्स नॉट अ बिग डील सर, क्योंकि आप यहाँ पर हैं तो मैं अभी जा सकती हूँ। रजत, इस महीने के लिए उसके बोनस को ट्रिपल कर दो, अब तुम दोनों जा सकते हो, रुद्राक्ष ने कहा। वह एम्प्लॉय हैरान हो गए। रजत की ओर झुकते हुए उसने पूछा, मिस्टर असिस्टेंट, क्या बॉस ने ट्रिपल कहा? उसकी बात सुनकर रजत ने हंसते हुए कहा, हाँ ट्रिपल। वह एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई, लेकिन उसने जल्दी से खुद को शांत कर लिया और कहा, थैंक यू सो मच बॉस। रुद्राक्ष ने सिर हिलाया। कपूर हाउस। कुणाल लिविंग रूम में आगे पीछे चल रहा था। नीरज जी और सूरज जी सोफे पर बैठे थे और उसे देख रहे थे। ठीक है बेटा, तुम इसे इस तरह से हिलना डुलना बंद करना होगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे चक्कर आ रहे हैं, सूरज जी ने सिर पकड़ते हुए कहा। नीरज जी ने आह भरी और पूछा, यह क्या है कुणाल? कुणाल रुक गया और कहा, असल में मेरा एक फ्रेंड है जो एक पार्टी में एक लड़की से मिला था। पार्टी के बाद उसने उसे घर पे छोड़ा और उन्होंने अपने फ़ोन नंबर भी एक्सचेंज किए। इसके बाद वह दोनों एक दूसरे से अक्सर मिलते रहते हैं। अब मेरे फ्रेंड को लगता है कि वह उससे प्यार करने लगा है, लेकिन उसे यकीन नहीं है कि लड़की भी ऐसा महसूस करती है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे अपने प्यार के बारे में उस लड़की को बताना चाहिए या सब कुछ छोड़ देना चाहिए? नीरज जी ने अपनी भौहें उठाई और पूछा, तो कुणाल, वो असल में कौन है? कुणाल ने अपने कंधे उचकाए और पूछा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? नीरज जी ने सिर हिलाया और कहा, वह लड़की कौन है? क्या वह खूबसूरत है? सूरज जी ने पूछा। कुणाल मुस्कुराया और कहा, बहुत खूबसूरत है। फिर उसने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, आप दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं? मैंने कहा, मेरे दोस्त को कुछ सलाह चाहिए, मुझे नहीं। नीरज जी ने हंसते हुए कहा, फिर हम दोनों अब बूढ़े हो गए हैं तो तुम अपने जीजू या दीदी के पास से टिप्स क्यों नहीं मांगते? और अगर तुम चाहो तो वैशाली से भी पूछ सकते हो। कुणाल ने कुछ देर सोचा और आराध्या को कॉल करने और बुलाने का फैसला किया। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया इंडस्ट्रीज। आराध्या फिर से रुद्राक्ष की बाहों में ही सो गई थी। उसे फिर से सोफे पर लेटा कर रुद्राक्ष ने अपना फ़ोन निकाला और सार्थक का नंबर डायल किया। बोलो, क्या हुआ? वह बुरे सपने देख रही है, रुद्राक्ष ने कहा। सार्थक ने आह भरी और कहा, इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद उसने ऐसे सपने आना नेचुरल है। उसे कुछ टाइम दो, वह ठीक हो जाएगी, लेकिन उसे अकेला मत छोड़ो। कोई उसके पास हर वक्त रहना चाहिए जो उसे संभाल सके और शांत कर सके। रुद्राक्ष ने सिर हिलाया और पूछा, पॉइजन के बारे में क्या? यह तैयार है, इसे जल्दी ही मैं तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा, सार्थक ने कहा। इसे बेस पर लाओ। इतना कहकर रुद्राक्ष ने कॉल कट कर दिया। कॉल रखने के बाद रुद्राक्ष अपने डेस्क की ओर चलने लगा कि तभी उसने आराध्या की फ़ोन की रिंग की आवाज़ सुनी। इस डर से कि कहीं वह उसे जगा न दे, उसने उसका बैग खोला और फ़ोन निकाल लिया। वो कॉल को कट करने ही वाला था, लेकिन जब उसने कॉलर आईडी में कुणाल का नाम देखा तो उसने रिसीव कर लिया। दीदी, मुझे आपसे एक टिप्स चाहिए, कुणाल ने दूसरी तरफ से कहा। रुद्राक्ष ने एक बार अपना गला साफ किया और कहा, तुम्हारी बहन अभी सो रही है और मैं उसकी नींद में खलल नहीं डालना चाहता। कुणाल ने सिर हिलाया और पूछा, जीजू, अब दीदी कैसी है? वह अच्छी है, रुद्र ने कहा। फिर थोड़ी देर रुककर रुद्राक्ष ने पूछा, क्या हुआ कुणाल, तुम कुछ पूछना चाहते हो? अरे जीजू, मुझे आपसे कुछ टिप्स चाहिए, कुणाल ने कहा। अगर वह बिजनेस रिलेटेड कुछ है तो तुम मुझे पूछ सकते हो, लेकिन यह अगर प्यार या रिलेशनशिप के बारे में है तो मैं तुम्हें सिद्धार्थ को कॉल करने का सजेशन दूंगा। कुणाल ने सिर हिलाया और कहा, थैंक यू जीजू, मैं आपसे और दीदी से जल्द ही मिलूंगा। ठीक है। यह कहने के बाद रुद्राक्ष ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन को टेबल पर रखकर वह अपने डेस्क की ओर चल पड़ा, कुछ रुके हुए काम को पूरा करने के लिए।
वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा मेंशन। ठीक है कीर्ति, अब तुम जा सकते हो, सिद्धार्थ ने कहा। यह सुनकर कीर्ति जल्दी से उठी और कार की तरफ चली गई। सिद्धार्थ ने उसे रोका और कहा, थोड़ा धीरे जाओ, अपनी भाभी का ख्याल रखना। तुम दोनों को जो मर्जी हो तुम खरीद सकती हो। कीर्ति ने अपना सिर हिलाया और कार के अंदर बैठ गई। ड्राइवर की ओर मुड़ते हुए सिद्धार्थ ने कहा, गाड़ी मल्होत्रा मेंशन ले जाओ, वहां से वैशाली को पिक कर लेना, उन दोनों को शॉपिंग मॉल में ले जाना, फिर शॉपिंग खत्म होने के बाद वैशाली को उसके घर ड्रॉप कर देना और कीर्ति को हमारे घर ऑफिस ले आना। ड्राइवर ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है सर। कार के वहां से जाने के बाद सिद्धार्थ अंदर चला गया। वह जैसे ही अंदर आया, मिसेस मल्होत्रा ने कहा, कीर्ति आज अपनी भाभी से मिल रही है, मुझे अपनी बहू से मिलने का मौका कब मिलेगा? सिद्धार्थ ने अपना सिर खुजलाया और कहा, मैं इस वीकेंड में उसे डिनर के लिए यहाँ पर लाने का सोच रहा हूँ। यह सुनकर मिसेस मल्होत्रा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई और कहा, यह बहुत अच्छा आइडिया है, मुझे सब कुछ तैयार करना होगा। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बचा। सिद्धार्थ ने मुस्कुराया और कहा, माँ, यह बस एक सिंपल डिनर है। सिंपल से तुम्हारा क्या मतलब है? मेरी बहू पहली बार घर आ रही है और तुम इसे सिंपल कह रहे हो? तुम ऊपर जाओ और अपने पापा से बात करो, तुमसे बात करना चाहते हैं और मुझे परेशान मत करो, मिसेस मल्होत्रा ने कहा। सिद्धार्थ ने भरी और अपने पापा के स्टडी रूम में चला गया। तो आगे इस स्टोरी में क्या होता है जानने के लिए सुनते रहिए माय हार्ट्स बिलोंग्स टू यू।